हेलो एवरीवन। 30 की एज में मैंने फिर से सोचा कि मुझे अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। आज डे 7 है रीबिल्डिंग ऑफ माय लाइफ। मैंने एक इम्पोर्टेंट मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे अब तक लगता था कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई उसका रीज़न क्या है कि सिचुएशन है। बट मैंने आज रियलाइज़ किया कि उसका उसका रीज़न मैं खुद हूँ कि मैं ना अपने आप पर काम नहीं कर रही थी। पास्ट की डेज़ में मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और मैंने खुद पर फ़ोकस करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे अपने लिए स्टेप लेना है और ये रियलाइज़ेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरे को ये रियलाइज़ नहीं होता तो मैं फिर से स्टार्ट नहीं करती और स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। मैंने ना बहुत बार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, कई बार सर्कमस्टांसेस को ब्लेम किया, कभी-कभी लक को ब्लेम किया। फिर मैं ये सोचती थी कि क्या सच में ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज होगी कि नहीं? मेरी लाइफ कभी चेंज होगी कि नहीं? मैं खुद से पूछती थी, खुद से सवाल करती थी कि ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ बदले? ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जो मेरे फ्यूचर को, मेरी फैमिली के फ्यूचर को, मेरे बेटे के फ्यूचर को चेंज कर सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं आज से पहले जॉब नहीं करती थी। लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया था। मैं उसे अब बदलना चाहती हूँ और बदल भी रही हूँ। मैं खुद पर भी काम कर रही हूँ। मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ। बट हार्ड वर्किंग करना ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी आपका लक साथ नहीं देता। कभी-कभी हम खुद के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव बोल देते हैं ना कि हमें भी नहीं पता होता। लक कहने को तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट लक हमें बनाना पड़ता है, ये मुझे समझ आया। अगर हम अपनी माइंड में कुछ भी बिठा लेना तो हम उसे कर सकते हैं। तो मैंने इस सवाल ने ना मुझे हिला दिया कि मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ़ चेंज हो जाए? ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरा फ्यूचर ठीक हो जाए? मेरी लाइफ़ में सब कुछ पहले जैसा हो जाए या मेरी लाइफ़ उससे ज़्यादा बेटर हो जाए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद इस सवाल ने मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया और आज और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं एक स्टेप लूँगी और खुद को चेंज करूँगी। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं खुद पर ध्यान दूँगी, अपनी आइडेंटिटी को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करूँगी, ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना बंद करूँगी, तो मेरी लाइफ़ बदलेगी। मैं रोज़ एक-एक छोटा-छोटा स्टेप लूँगी, मैं अपने गोल पर काम कर रही हूँ, जो मुझे करना है मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैंने इस डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब की रोज़ वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करूँगी। मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, लाइक्स कम हो रहा है बट वो भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने माइंडसेट पे काम करूँगी, अपनी सोच को बदलूँगी, पॉज़िटिविटी पे ध्यान दूँगी और चेंज अंदर से नहीं होता, बाहर से भी होता है। अगर हमें कहते हैं ना कि अगर आपको अपना आउटर वर्ल्ड चेंज करना है, तो उसके लिए आपको अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ता है। अगर हम अंदर से थोड़े-थोड़े चेंजेस करेंगे तभी हमारा आउटर वर्ल्ड चेंज होगा। आप सब जानते हैं कि पॉज़िटिव माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉज़िटिव माइंड से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को कभी भी बदल सकते हैं और वो पॉज़िटिव माइंड कैसे आएगा? हम खुद पर काम करेंगे, हम खुद पर ट्रस्ट करेंगे, खुद को हील करेंगे, तो हमारी लाइफ चेंज होगी। मैंने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ की विक्टिम नहीं रहूँगी और अपनी लाइफ को रीराइट करूँगी। अपनी स्टोरी अब मैं खुद लिखूँगी और सब कुछ बदलूँगी। कहते हैं ना कि हाँ, कहानियाँ ऊपर वाला लिखता है, कहानियाँ ऊपर वाला पूरा करता है। हमारा राइटर वो राइटर है, मैं ये हम सबको पता है। लेकिन वो भी कहता है कि अगर आप स्टेप लोगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर हम खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो वो भी हमारी हेल्प नहीं करेगा और आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ को, अपनी स्टोरी को कभी भी चेंज कर सकते हैं। वी ऑल नो मैनिफेस्टेशन। हम खुद पर काम करेंगे, अपने माइंडसेट पर काम करेंगे तो सब कुछ बदलेगा। अब अब मैं रोज अपने आप पर काम करती हूँ, अपने माइंडसेट पे काम करती हूँ। मैं रोज स्क्रिप्टिंग करती हूँ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो छोटे-छोटे स्टेप लेकर मेरी लाइफ चेंज हो रही है। मैं खुद को हील कर रही हूँ, खुद पर काम कर रही हूँ। मैं हर रोज़ ग्रैटिट्यूड करती हूँ। एज़ वी ऑल नो कि ग्रैटिट्यूड हमारी सक्सेस का
रास्ता खोलती है। ग्रैटिट्यूड से सब कुछ ठीक हो सकता है। हम रोज जो भी करें उस चीज के लिए थैंकफुल होए। हर एक चीज के लिए लाइफ में हमें कुछ भी मिला है तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आज हमें खाने को मिला है तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हमारे सर पर छत है, हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हमें अच्छा बेड मिल रहा है, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, हमें पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, हमें पानी मिल रहा है, हमें वो हर चीज मिल रही है। तो अगर हम रोज ईच एंड एवरीथिंग के लिए थैंकफुल होंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। ये रियलाइजेशन मुझे हुआ और फिर मैंने अपनी लाइफ को फिर से चेंज करा। अपनी कहानी की राइटर मैं खुद बन रही हूँ। आप भी अपनी कहानी को कभी भी चेंज कर सकते हैं और अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं अपनी कहानी को लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमें अपने आप की अब तक जो हुआ, देखो हम पास्ट को तो कोई भी नहीं बदल सकता। पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पास्ट में बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जो नहीं नहीं लेने चाहिए थे। बट अब जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था, जो होना था वो हुआ नहीं। बट अब ऐसा तो नहीं कि जो हुआ नहीं वो हो नहीं सकता, अभी भी हो सकता है। मैं अभी भी अपने सपनों पे काम कर सकती हूँ, मैं अपने लिए अभी भी स्टेप ले सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूंगी कंसिस्टेंसी के साथ। रिजल्ट मुझे मिलेगा, मुझे खुद पर ट्रस्ट है। और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी, अपने सपनों के लिए पे काम करूंगी। जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा और मेरी लाइफ इन 5 मंथ्स में बदलेगी। ये पॉजिटिव थॉट मैंने अपने माइंड में रखा है और मुझे पता है कि इन 5 मंथ में अगर मेरी लाइफ में चेंजेस आएगा और अगर मेरी लाइफ में अगर नहीं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि इन 5 महीनों में मेरी लाइफ बदलेगी। और मैं आपको यहाँ पर आकर बताऊंगी कि मेरी इन 5 मंथ में मैंने जो जो सोचा था, जो जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि जो मैंने गोल डिसाइड किए कि मुझे इन 5 मंथ्स में करने हैं पूरे, वो पूरे होंगे। तो मैं वापस आकर आपको बताऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी हर एक चीज। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग से कहा था कि मैं अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करूंगी, कोई फेक वो नहीं, सब कुछ मतलब कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ सब कुछ हर एक बात शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने आज आपको बताया कि मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, हनुमान जी पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ और मैं रोज स्क्रिप्टिंग करती हूँ। तो और मैं हर एक छोटी सी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर मैं ग्रेटफुल रहूंगी तो मेरी लाइफ बदलेगी। आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड करें। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ और ये रियलाइजेशन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था कि मुझे कुछ समझ आया। मुझे रियलाइज हुआ कि अब तो चेंज करना है, अब तो अपनी लाइफ को बदलना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन 5 महीनों में अपने आप को चेंज करूंगी, अपनी फ्यूचर को चेंज करूंगी। चाहे आज रिजल्ट ना दिखे लेकिन डायरेक्शन सही है। मुझे पता है कि मैंने अपने आप पर जो अपने लिए जो डिसीजन लिया उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। मैं जैसे जैसे चाहती हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे वैसे होती है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हमारी लाइफ में अप डाउन्स भी आते हैं और हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलता है। अगर भगवान कहते हैं ना कि हमें एक दुख दे रहा है तो उस दुख से लड़ने की शक्ति भी देता है। वो हर चीज हमें सिखाता है। लाइफ में हम कितनी बार भी गिरे हैं ना तो उसने उठाया। मैं जितनी बार गिरी हूँ, जितनी बार मेरी लाइफ में अप डाउन आए हैं, स्ट्रगल आया है, तो मुझे मेरे भगवान ने रास्ता दिखाया है। आपको भी दिखाता होगा। आपको खुद पर विश्वास करना है। ऐसे आप भी सोचो कि अब इन 5 महीनों में सब कुछ बदलना है और सब कुछ बदलेगा। अगर आप अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ अपने आप पर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ रिबिल्ड कर रहे हो, तो मेरी जर्नी को फॉलो करो। तभी आपको पता लगेगा कि मैं अपनी लाइफ कैसे चेंज कर रही हूँ, खुद पे कैसे काम कर रही हूँ। और अगर आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आप अपनी लाइफ रिबिल्ड कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें जिससे आपको पता लगेगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे अपनी लाइफ को बदल रही हूँ, मैं अपने आप पर कैसे काम कर रही हूँ। मिलते हैं डे 8 में, एक स्टेप लेते हैं और उस स्टेप पर से अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। सी यू टुमारो।